Hello everyone. Today I am going to start operation on set. In this chapter, I will explain union of set, intersection of set, difference of set, complement of set, number of subset and number of proper subset. It is very most important topics. In this topics हम explain करेंगे कि how to solve union of set, कैसे union of set को find out करेंगे, कैसे intersection of सेट को फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड आउट करेंगे और कैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करेंगे। कोई सेट अगर दिया हुआ है उससे हम कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके यहाँ पे निकालेंगे और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस what is set, property of set, how to identify it is set or not set from the given example and types of set. चलिए इसको वन बाय वन कॉन्सेप्चुअल चीजें इसको समझते हैं। इफ अ सेट ए हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी एंड अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट ई एफ जी एच, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी है और कोई अनदर सेट है जिसके एलिमेंट ई एफ जी एच, तो यूनियन ऑफ सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट हम एक साथ लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको वन टाइम्स लिखा जाता है। So there is no common element between A and B. So A union B, A, B, C, D, E, F, G, H. If a set P having element 1, 2, 3, 4, 5 and another set Q having element 4, 5, 6, 7, 8. Then P union Q is equal to क्या होगा? All element of P and all element of Q and common element between P and Q written in one times. So there are 4 and 5 common element between P and Q. There are 4 and 5 कॉमन एलिमेंट बिटवीन P एंड Q. सो 4 दोनों में ओवरलैप कर रहा है यानी कॉमन है और 5 भी दोनों में ओवरलैप कर रहा है यानी कॉमन है, तो इसको हम वन टाइम्स लिखेंगे। आइए देखते हैं P यूनियन Q। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि 4 एंड 5 दोनों क्या है? कॉमन एलिमेंट बिटवीन P एंड Q, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको यूनियन का जस्ट उल्टा होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल से। इफ अ सेट ए हैविंग एलिमेंट ए ई आई ओ यू एंड बी हैविंग एलिमेंट पी क्यू आर एस यू, A intersection B means common element between A and B. इंटरसेक्शन मतलब होता है जिसमें दो सेट हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही इसके सेट के अंदर हम लिखते हैं। देयर इज वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन A and B, so U is common element between A and B. So A intersection B means this. If a set P having element 2, 4, 6, 8 and another set having element 8, 16, 24, 32. Therefore P intersection Q, it means common element between P and Q. Common element between P and Q. There is one common element between P and Q, which is 8. So P intersection Q means 8. अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। इफ अ सेट A having element 1, 2, 3, 4
and another set B having element 5, 10, 15, 20. A intersection B means there is no common element between A and B, so ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसको ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अगर ऐसे लिखा हुआ है A माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट ऑल एलिमेंट A विच इज नॉट इन B, A के सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो B में ओवरलैप कर जाएगा उसको हम नहीं लिखते हैं। ऐसे अगर B माइनस ए दिया है तो ऑल एलिमेंट ऑफ B, B के सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन A में जो ओवरलैप कर जाएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं। इफ अ सेट A having element 2, 4, 6, 8 and another set B having element 6, 10, 14, 18. A minus B. A minus B, it means all element of A which is not in B. तो 2 and 4 हम लिखेंगे, 2, 4 and 8, बिकॉज C क्या कर रहा है, वो B में है, सो B 6 को छोड़ देंगे। ओके, इसी तरह B माइनस ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ B विच इज नॉट इन A। तो इसमें क्या होगा, 10, 14, 18, 10, 14, 18। आई होप इट इज क्लियर दैट हाउ टू सॉल्व यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट एंड डिफरेंस ऑफ द सेट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट तीनों बता देता हूं। हमको यहाँ पे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट दिए हैं और हमको 4 ऑपरेशन करने हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। आइए देखते हैं ए यूनियन बी। A union B means all element of A and all element of B, and common element between A and B may be written 1 times। जैसे A में क्या है, A B C D E, और इसमें क्या है B में A E I O U। तो आप यहां देख रहे हैं A और E क्या कर रहे हैं, दोनों में ओवरलैप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कैसे, A B C D E I O U, क्योंकि A के सारे एलिमेंट हमको लिखने हैं, B के भी लिखने हैं, और इन दोनों में जो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, उसको भी हम केवल एक बार लिखेंगे। ओके, अब A इंटरसेक्शन B देखते हैं। ये और इजी होता है, कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B, तो कॉमन एलिमेंट A एंड E। A minus B means all element of A which is not in B, all element of A which is not in B, A and E in B। ये A और E B में हैं, तो A में क्या बच रहा है, B C D, B C D, यही हो गया। B minus A, all element of B which is not in A, तो A और E आपके कहां है, A में है। इसमें बात क्या है, यहां पे रिमेनिंग है IOU, IOU। अभी क्या होता है, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल सेट जरूर होता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट दिया गया है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, एक ऊपर ऐसे डैश होता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट थे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेट ए को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कराएंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के सारे एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, बाकी जितने एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में है वो सारे चीज पे ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, इसको छोड़ते हुए एच आई जे के को हम लिख देते हैं, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। यहां यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10, और सेट ए दिया है 2, 4, 8, 10 एंड बी दिया हुआ है 5, 10। तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ए से यूनिवर्सल सेट को कंपेयर कराएंगे, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से निकाल लेंगे। तो 2, 4,
8 और 10 है, इसको बाहर कर दीजिए, बाकी जो भी बचता है कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। 1 3 5 6 7 एंड 9। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो बी को आप यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करा दीजिए। अब क्या बचता है यहाँ पे, एक बच रहा है 5, एक बच रहा है 10, इसको आप बाहर कर दीजिए, बाकी जितना बचता है वो आप यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 नंबर ऑफ सबसेट। इसका एक फार्मूला होता है 2 दी पावर n। किसी सेट में जितना एलिमेंट होता है उसको 2 पे पावर रखते हैं, जो वैल्यू आती है वही उसकी सबसेट होती है। जैसे अगर कोई हम एग्जांपल ले ले ए बी सी, तो ए में कितने एलिमेंट हैं 3, तो आप इसमें 2 पे पावर 3 ऐसे आप लिखिए, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आपके ए बी सी में नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए 8। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप नंबर ऑफ सबसेट। ये आपका एक एम्प्टी सेट होगा, दूसरा आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, बी सी होगा एंड ए बी सी इटसेल्फ भी होगा। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट होता है मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट P है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2। इसमें नंबर ऑफ इसके सबसेट क्या है, इसके कितने हैं 2। फार्मूला हमारा क्या है 2 पे पावर n, इट मीन्स 2 पे पावर 2, इट मीन्स 4। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 4। कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए। एक आपका एम्प्टी सेट होगा, एक आपका 1 होगा, एक आपका 2 होगा, एक आपका इटसेल्फ 1 2 होगा। 1 2 3 4। अब आते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 दी पावर n माइनस 1। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अगर कोई सेट P है और उसमें एलिमेंट समझ लीजिए 1 है और 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए 2। अगर हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2 पे पावर 2 माइनस 1, इट मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। वहां पे इटसेल्फ को हम नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपका एम्प्टी सेट, एक 1 और एक 5, और यहाँ पे इटसेल्फ 1 5 हम नहीं लिखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट 2 दी पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 दी पावर n माइनस 1, जितना होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं।